हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। यहां पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप तक हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी पहुंचाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा ग्रैब ई नोट्स। आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेली वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, क्वेश्चंस, आंसर्स सभी कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, मैग्नेट ब्रेन्स सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जो है रस्टिंग ऑफ आयरन पे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि रस्टिंग होता क्या है, क्यों इसे रस्टिंग कहा जाता है, क्या इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसमें होता क्या है, ये किन चीज़ों पे पाया जाता है और अक्सर हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रस्टिंग से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। सबसे पहले आपने नोटिस करा होगा, अगर आपके घर में ऐसे आयरन की कीलें पड़ी हैं तो उन कीलों को अगर पानी और ऑक्सीजन में रख दो काफ़ी टाइम तक, तो क्या होगा, उनमें ऐसे ऊपर से जंग लग जाती है। तो ये जो जंग उनके ऊपर से लगी है उसको क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, रस्टिंग इज अ फिनोमेना जिसमें आयरन के सरफेस के ऊपर ब्राउनिश कलर की एक परत लग जाती है। एंड स्टूडेंट्स, ये क्या है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। क्यों केमिकल रिएक्शन? क्योंकि आपको मैंने अगर याद नहीं तो प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था कि कोई भी रिएक्शन जिसमें उसका कलर चेंज हो या तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो, कैसी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो, एंड जब भी कोई दो सब्सटेंस मिलके एक तीसरी नई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, अक्सर उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। सो रस्टिंग भी कुछ इसी प्रकार की रिएक्शन है जिसमें आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ह्यूमिडिटी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है। सो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी, जहां से उसको मॉइस्चर मिलता है, वाटर मिलता है। सो आयरन जब वाटर और ऑक्सीजन के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आता है, सो क्या होता है, ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक तीसरी नई चीज का प्रोडक्शन करता है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स, जब आयरन और ऑक्सीजन मिलके एक तीसरी नई चीज का प्रोडक्शन करेंगे, वो है आयरन ऑक्साइड, जो कि ब्राउनिश कलर का रहता है और वो एक परत जैसी होती है, जिसको हम अक्सर कहते हैं ना, जंग लग गई, लोहे को जंग लग गई, इन चीजें खराब हो गई। तो ये जो जंग लगना है ये क्या है, ये बेसिकली रस्ट है। तो आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउनिश कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये होता क्यों है मैम, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ स्टोरी सुनने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो पहले लाइक करो इस वीडियो को, उसके बाद ही मैम आपको स्टोरी सुनाएंगी। क्या बात है, चलो शुरू करते हैं हम कि एक्चुअली होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये जो आयरन रहता है ये आपस में ना काफी मेल जुल के रहते हैं, मतलब आयरन 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 के काफी कंपोनेंट्स रहते हैं और ये एक दूसरे के साथ बढ़िया बॉन्ड बनाए रहते हैं। लेकिन इस आयरन को जब मैं ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में छोड़ दूं, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये आयरन आयरन की बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा। अब कैसी बॉन्ड हो जाएगी इनके बीच में? अब इनके बीच में हो जाएगा आयरन ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन। और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये तीसरी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, जो है आयरन ऑक्साइड, जो कि एक ब्राउनिश कलर की परत होती है जो यूजुअली लोहे के ऊपर जमा हो जाती है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो आयरन ऑक्साइड होते हैं, ये जो लेयर जब जमा होते जाती है, सो आयरन वीक होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जंग कर लगा हुआ लोहा ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है आयरन की, वो धीरे धीरे डिट्यूरिएट होने लगती है, खराब होने लगती है। सो स्टूडेंट्स, आयरन के ऊपर रस्ट का जमा होना इज अ
केमिकल रिएक्शन, वेरी गुड। सो रस्टिंग बेसिकली क्या है? रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे आयरन, साथ ही में ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर कह लो, किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं? आयरन ऑक्साइड का, जो कि एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस है जो आयरन के ऊपर जमा हो जाता है। सो ए और बी जब आपस में रिएक्ट करके सी बनाते हैं तो वो रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। क्योंकि यहाँ पे दो अलग चीजें जब साथ आई और उन्होंने एक नई चीज का प्रोडक्शन करा, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पे आयरन सिल्वर कलर का था, बट जैसे ही आयरन ऑक्साइड बनने लगता है, आयरन के ऊपर ब्राउनिश कलर की परत जम जाती है, तो यहाँ पे चेंज इन कलर भी हुआ। एंड वो क्यों हुआ? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन in which iron, when come in contact with oxygen and water, it produces iron oxide, which forms a layer over the iron and which is a brownish color layer. Very good. So on exposure to air, moisture, iron objects, it undergoes a chemical change and develop a reddish brown flaky coating. जब भी आयरन को खुले में रखते हैं हम, जब भी आयरन वाटर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउनी सी फ्लेकी सी परत जमा हो जाती है, जो कि रस्टिंग, जिस फिनोमिना को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ दिस कोटिंग इज ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड कॉमनली नोन एज रस्ट। ये जो ब्राउन कलर की कोटिंग हुई है, ये जो ब्राउन कलर की कोटिंग हुई है, बेसिकली ये क्या है? ये लेयर है आयरन ऑक्साइड की, ये लेयर है आयरन ऑक्साइड की, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम रस्ट भी कह सकते हैं। सो आयरन के ऊपर जब पानी और वाटर का कांटेक्ट आता है, व्हेन वाटर एंड ऑक्सीजन कम्स इन कांटेक्ट, सो वो एक नई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं, और वो आयरन के ऊपर जमा हो जाती है एक ब्राउनिश फ्लेकी कलर की कोटिंग के साथ। इज दैट क्लियर? चलो नाउ अब हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? व्हाट ऑल मेजर्स जो हम ले सकते हैं जिससे हमारा आयरन ज़्यादा टाइम तक चले और हमारे जो आयरन प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी रस्ट ना हो। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जो आयरन की अलमारी होती है, जो लोहे की अलमारियां हैं, नेल्स हैं या लोहे के पिलर्स हैं, उनको पेंट कर दो। तो जब आप एक्रेलिक पेंट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपने ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट कट कर दिया। तो जब भी हम आयरन को पेंट कर देते हैं ऊपर से, तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट हो जाता है, जिस वजह से आयरन की रस्टिंग बच जाएगी। अब स्टूडेंट्स, पॉसिबल तो नहीं है कि आप हमेशा ही पेंट करते रहो, वो पेंट कभी ना कभी तो उतरेगा, खराब होगा, फिर से आयरन रस्ट होने लगेगा। सो ऐसे टाइम पे आप कर सकते हो गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जो आयरन के मेटल्स होते हैं उनके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर लेते हैं। जिंक की कोटिंग से क्या होगा? अब जब जिंक और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएंगे तो वो एक नई चीज बनाएंगे और आयरन बच जाएगा। बेसिकली हमने क्या करा? हमने ऑक्सीजन के कांटेक्ट को बुद्धू बना दिया। अब हमने क्या करा? जिंक की कोटिंग कर दी, तो आयरन तो छुप गया ना। तो ये इस तरीके से हुआ कि जैसे ही सोल्जर्स जब वॉर करने जाते हैं, सो वो क्या करते हैं? वो बुद्धू बनाते हैं, वो सेम कलर की वर्दी पहनते हैं ताकि वो छुप जाए रेत के अंदर या स्नो के अंदर या वाटर के अंदर। उसी जगह में हमने क्या करा? हमने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जिंक को ले आए ताकि हमारा जो आयरन है वो बच जाए। सो सिमिलरली इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम आयरन की कोटिंग करते हैं जिंक से ताकि जिंक कांटेक्ट में आए ऑक्सीजन के और हमारा जो आयरन है वो बच जाए, स्पेयर हो जाए। इज दैट क्लियर? या तो हम एक और चीज कर सकते हैं जो है ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। जब भी आपने नोटिस करा होगा आपके जो टायर्स हैं वो उसका जो मिडिल पार्ट है वो स्टील का बना रहता है, आयरन का बना रहता है। सो वहां पे भी रस्ट हो जाए तो वो फ्रिक्शन नहीं करेगा,
वो रोटेट ही नहीं होगा। हमारी जो साइकिल की बेयरिंग्स हैं उनमें रस्ट लग जाए तो क्या हो जाता है, वो जम जाती हैं, वो रुक जाती हैं, वो अपना मोशन कंटिन्यू ही नहीं रखती। सो उस केसेस में हम ऑयल और ग्रीस डालते हैं ताकि हमारा आयरन कंटिन्यूसली मोशन बनाए रखे और वो सख्त होकर एक जगह पे ना रुक जाए। इज दैट क्लियर? सो हमने क्या देखा? हमने अभी तक देखा कि रस्टिंग क्या है। रस्टिंग इज अ केमिकल फिनोमिना, केमिकल चेंज। और क्यों केमिकल चेंज हो रहा है? क्योंकि रस्टिंग में आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो एक नई चीज का प्रोडक्शन करता है जो कि है आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड आयरन के ऊपर एक परत बना लेती है। इस परत का कलर ब्राउन कलर का रहता है और जिसको हम कहते हैं रस्टिंग, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब स्टूडेंट्स, इस रस्टिंग ऑफ आयरन से हम बच कैसे सकते हैं? तो 3 तरीके से हम बच सकते हैं। या तो हम उस पर पेंट कर दें, पेंट करने के बाद हम एक्रेलिक की कोटिंग कर देंगे तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। जब हमारी आयरन वाली चीज़ों में जंग लग जाती है, रस्ट लग जाता है, तो वो स्टिफ हो जाते हैं। तो उनको वापस से मोशन में लाने के लिए, स्मूथ करने के लिए हम ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, बुद्धू बना सकते हैं। कैसे बुद्धू बनाते हैं? गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम, मेरा आयरन है, सपोज ये मेरा आयरन है, इसके ऊपर मैंने जिंक लगा दिया, इसके ऊपर मैंने जिंक चिपका दिया। अब क्या होगा? अब ये आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो किससे कांटेक्ट करेगा? वो जिंक से कांटेक्ट करेगा और ये जो मेरा आयरन है वो बच जाएगा। सो इस प्रोसेस में जिसमें हम आयरन को बचाते हैं ताकि जिंक और ऑक्सीजन साथ में कांटेक्ट करे और आयरन ना करोड हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब क्यों इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन? क्योंकि स्टूडेंट्स, आयरन जब रस्ट होता है, आयरन जब रस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। आयरन जब रस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और जिस वजह से आयरन अपनी क्वालिटीज़ ही नहीं दिखा पाता। अगर आप नोटिस करोगे कि जिन अलमारियों में आयरन की बनी रहती हैं उनमें जंग लग जाए तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उनके टांगे टूटने लगती हैं, वो हिलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आयरन अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाता। जैसे ही आयरन और ऑक्सीजन साथ मिलते हैं वो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं होता, धीरे धीरे वो आयरन की सारी प्रॉपर्टीज लेता जाता है और एक पॉइंट आता है जब आयरन बहुत ही कमजोर हो जाता है। सो हम क्या करते हैं? हम आयरन के ऊपर यहाँ पे एक परत लगा देंगे, आयरन के ऊपर एक परत लगा देंगे जिंक की। अब क्या होगा? अब जिंक और ऑक्सीजन कांटेक्ट करेंगे। अब जो कांटेक्ट में आएगा वो है जिंक और ऑक्सीजन। और क्या होगा? ये जो आयरन ऑक्साइड बनना है ये नहीं बनेगा। वेरी गुड। तो जैसे ही हम जिंक और ऑक्साइड को साथ ले आएंगे, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा जो आयरन है वो बच जाएगा, वो ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा और वो अपनी स्ट्रेंथ रिस्टोर रख के ज़्यादा टाइम तक रख पाएगा। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली गैल्वेनाइजेशन हम क्या समझे कि एक प्रोसेस होती है जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि जिंक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए और आयरन बच जाए। आयरन बच जाएगा तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्राउन कलर की परत नहीं जमेगी जो कि है रस्टिंग। तो रस्टिंग होने से बच जाएगी वो चीज। इज दैट क्लियर? चलो थम्स अप दिखा दो मुझे अगर ये सबको क्लियर हो गया। गुड। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें रस्ट फॉर्म हो रही है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ प्रोसेस जिसमें रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड और ये रस्ट क्या है? तो ये रस्ट बेसिकली होती है आयरन ऑक्साइड। सो रस्ट मेनली किससे कंपोज करती है? आयरन ऑक्साइड से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रस्ट क्या है तो रस्ट इज आयरन ऑक्साइड जो कि आयरन के ऊपर जमा हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस रस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड आयरन। और ये आयरन ऑक्साइड बनता कैसे है? ये आयरन ऑक्साइड एक केमिकल रिएक्शन की मदद से बनता है जो कि क्या है? जो कि जल्दी से रिपीट आफ्टर मी।
क्या है वो केमिकल रिएक्शन? सबसे पहले कौन आएगा? आयरन। वेरी गुड। सो आयरन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, आयरन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन। तो यहां पे आयरन एंड ऑक्सीजन जब साथ मिलते हैं, मिल बैठे जब दोनों यार, आयरन और ऑक्सीजन, तो वो किसका प्रोडक्शन करेंगे? आयरन ऑक्साइड का। और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि है एक ब्राउनिश कलर का फ्लेकी सब्सटेंस, आयरन पे जमा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो रस्ट क्या है? रस्ट बेसिकली है आयरन ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? नाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन is characterized by the formation of layer of red flaky substance that easily crumbles into powder. और स्टूडेंट्स कभी आप नोटिस करना कि आपके घर में जो आयरन की अलमीरा है वो क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट जमा हो जाती है, और जैसे ही आप इस रस्ट को खरोदोगे ना और अपने हाथ में लेके ऐसे मिक्सचर बनाओगे, वो तुरंत मिक्सचर बन जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड की लेयर है ये बहुत ही कमजोर होती है और वीक होती है, और वो जैसे ही हाथ में आते हैं उसको हम क्रम्बल करते हैं तो क्या होगा? वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो आयरन ऑक्साइड इज वेरी वीक और वो इजीली पाउडर फॉर्म में क्रम्बल हो जाते हैं। क्रम्बल होने का मतलब छोटे छोटे पीसेस में जब हम ऐसे निचोड़ेंगे ना तो वो 2 मिनट में पाउडर में बन जाती है। और नोटिस नहीं करा है तो जल्दी से जाओ, अभी अपनी अलमारियां जाइए, कोई भी चीज जिसमें रेस्ट लगी है उसकी लेयर को निकालो, उस परत को, और अपने हाथ में ऐसे निचोड़ो, 2 मिनट में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी वो। ठीक है, चलो। Now, this phenomena is a great example of corrosion of metals, where the surface of metals are degraded into more chemical stable oxides. However, the term rusting is generally used to refer corrosion that is of iron alloys. और basically corrosion क्या है? corrosion एक phenomena होता है जिसमें हमारा जो metal है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन मेटल है, आयरन खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, बट जैसे ही आयरन ऑक्साइड की परत उसके ऊपर जमा हो जाती है वो वीक होने लगता है। तो वीक, जब भी कोई मेटल अपनी स्ट्रेंथ खोकर वीक होने लगता है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं कोरोजन। उस फिनोमिना को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन इज अ फिनोमिना जिसमें कोई भी मेटल करोड होता है, कोई भी मेटल करोड होने लगता है। करोड होने का मतलब कि वो खराब हो रहा है या वो वीक हो रहा है। तो करोजन इज फिनोमिना जिसमें कोई भी मेटल खराब होने लगता है। तो क्योंकि आयरन जैसे ही उस पर रस्टिंग हो जाती है, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ रस्ट जमा हो जाती है, उसकी वजह से वो वीक होने लगता है, जिस फिनोमिना को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड दैट ऑल्सो वी कैन से इट इज अ कोरोजन ऑफ मेटल। क्यों? क्योंकि कोरोजन क्या है? कोरोजन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मेटल धीरे धीरे वीक होने लगता है, और इसमें आयरन धीरे धीरे वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक कोरोजन का भी एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल केमिस्ट्री रस्टिंग के पहले। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपोजर ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे ही हमारा ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, इसके जो बीच की आयरन आयरन बॉन्ड है, जो आयरन और आयरन की बॉन्ड है वो टूटने लगती है, और वो जनरली प्रोसीड ओवर क्या होता है? वो टूट के आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस करा है कि ये जो रस्टिंग है वो एक दिन में नहीं होती, उसको बहुत टाइम लगते हैं, क्योंकि रस्टिंग इज अ वेरी स्लो फिनोमिना। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आप एक कील लो और कील को पानी में रख के छोड़ दो तो कल तक रस्ट जमा हो जाएगी, नहीं। ये जो रस्टिंग का फिनोमिना है ये टाइम टेकिंग है। क्या होता है? धीरे धीरे आयरन ऑक्साइड बनता है, धीरे धीरे उसके ऊपर परत जमा होगी, धीरे धीरे वो ब्राउन कलर का होगा, तुरंत नहीं होता। सो रस्टिंग इज अ टाइम टेकिंग फिनोमिना। जनरली इट प्रोसीड्स ओवर कंसिडरेबल टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं होता कि कल हुआ और आज ही कर दिया हमने, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे टाइम लेता है ये।
और द ऑक्सीजन बॉन्ड विथ आयरन एटम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो जो आयरन बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाता है, आयरन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाता है और जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, जो कि ये बॉन्ड होता है आयरन और ऑक्सीजन एटम के बीच में। This reaction of the rusting of iron involves in increase in the oxidation state of iron and loss of electrons। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस हमें इतना समझना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए देखो, इस पिक्चर में भी समझ आ रहा है, जब आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड नहीं है तो वो सिल्वर कलर का है। जैसे ही आयरन ऑक्साइड की लेयर बनने लगेगी वो किस कलर का हो जाता है? ब्राउनिश रस्टी, जिसको हम कहते हैं रस्ट। वो क्या होता है? ब्राउनिश फ्लेकी सब्सटेंस होता है, जो कि बेसिकली क्या है? आयरन ऑक्साइड। ये जो रस्ट है ये क्या है? बेसिकली ये रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। सो ये आयरन ऑक्साइड की लेयर हमारे आयरन के ऊपर जमा हो जाती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ब्राउनिश कलर के लिए। इज दैट क्लियर? सो आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ आयरन। नाउ व्हाई इज रस्टिंग एन अनडिजायरेबल फिनोमेना? क्यों रस्टिंग अनडिजायरेबल फिनोमेना है? जल्दी से मुझे बता दो। क्योंकि मैम ने कितनी बार बताया कि रस्टिंग से आयरन कमजोर पड़ जाएगा। तो जब कोई मेटल कमजोर पड़ रहा है तो वो अच्छी चीज कैसे है? वो बिल्कुल खराब चीज है, तो हमें उससे बचना चाहिए। सो रस्टिंग कॉजेज आयरन टू बिकम फ्लेकी एंड वीक। और रस्टिंग की वजह से आयरन फ्लेकी, क्योंकि फ्लेकी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला? ये जो आयरन ऑक्साइड की परत है ये काफी कमजोर है और ये क्या होते हैं? धीरे धीरे फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक परत है जो इजीली अलग हो जाती है और उसको आप स्क्रैम्बल करो तो वो 2 मिनट में पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आयरन ऑक्साइड इज वेरी वीक और जब ये आयरन के ऊपर जमा हो जाती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, आयरन की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम होने लगती है। अपीयरेंस एंड परमेबिलिटी, अब ऑब्वियसली आयरन की अपीयरेंस भी खराब हो जाती है। कहाँ आयरन सिल्वर सा, स्टील सा अच्छा सा लगता है, कहाँ आयरन ब्राउनिश कलर का रस्टी सा लगने लगता है। तो अपीयरेंस वाइज भी खराब हो जाता है, स्ट्रेंथ वाइज भी खराब हो जाता है। साथ ही साथ ये जो फ्लेकी हो जाता है, आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है वो क्या है? वो एक वीक लेयर है जो आयरन के ऊपर जमा हो जाती है। रस्टेड आयरन डज नॉट होल्ड द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। और 100 बात की एक बात, ये जो रस्टेड आयरन है इसमें आयरन वाली बात ही नहीं है, आयरन की क्वालिटीज ही नहीं होती। तो ये जो रस्टेड आयरन है वो खराब है, उसमें आयरन वाली बात ही नहीं होती। The rusting of iron can lead to damage to automobiles, railings, grills and many other iron structure। और आयरन कितनी चीज़ों में यूज़ होता है? हमारी गाड़ियों के व्हील्स में, हमारी साइकिल के जो कहते हैं ना बेरिंग्स में, देन रेलिंग्स में, हमारे घर की जो रेलिंग होती है, बैल्कनीज में, पिलर्स में, घर बनने में, ऑलमोस्ट हर चीज़ में आयरन का यूज़ होता है। और आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन की परत ला जाए और वो वीक हो जाए तो ऐसे हमें आयरन स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेगा? तो अगर हमें आयरन को ज़्यादा टाइम तक चलाना है, स्ट्रेंथ चाहिए, तो आयरन को रस्टिंग से बचाना पड़ेगा। अब बताओ मुझे, आयरन को हम रस्टिंग से कैसे बचाएंगे? आयरन को हम रस्टिंग से बचा सकते हैं या तो हम आयरन के ऊपर पेंट कर दें। पेंट करके क्या होगा? पेंट करके सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे आयरन के ऊपर हम पेंट कर देंगे तो क्या होगा? आयरन के या ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट हो जाएगा। या तो हम ऑयलिंग कर दें, जो हमारे गियर्स हैं, बेयरिंग्स हैं और हमारे व्हील्स हैं, उन सब में ऑयलिंग कर दें तो रस्टिंग होने से बच जाएगी। और तीसरा हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। अब एक एक बार करके हम तीनों को देख लेते हैं। नाउ गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस of applying a protective layer of zinc on metal। गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये मेरा आयरन है, ये मेरा आयरन है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगी? इसके ऊपर मैं एक प्रोटेक्टिव परत लगा दूंगी। प्रोटेक्टिव परत लगा दूंगी किसकी? ये प्रोटेक्टिव परत है जिंक की।
तो ये जो आयरन है इसके ऊपर मैं जिंक की लेयर लगा दूंगी। अब क्या होगा, अब जब ऑक्सीजन का कांटेक्ट होगा और साथ ही साथ मॉइस्चर और वाटर का कांटेक्ट होगा, वो किससे कांटेक्ट करेगा, वो कांटेक्ट करेगा जिंक से। और जब जिंक और ऑक्साइड कांटेक्ट करेंगे तो वो एक चीज का फॉर्मेशन करेंगे। और इस पूरी प्रोसेस में फायदा किसका होगा, इस पूरी प्रोसेस में फायदा मेरे फायदा मेरे आयरन का होगा, क्योंकि क्या हुआ, हमारा आयरन स्पेयर हो गया, बच गया, वो रस्टिंग से बच गया। तो इस पूरी चीज में फायदा किसका हुआ, आयरन का। और गैल्वेनाइजेशन हमने करा कैसे, कि ये मेरा आयरन है, इसके ऊपर मैंने जिंक की कोटिंग कर ली। अब जब ये जिंक ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो न्यू केमिकल रिएक्शन फॉर्म करेंगे, लेकिन ये जो मेरा आयरन है वो बच जाएगा। सो इस प्रोसेस से हम अपने आयरन को बचा सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। या हम कोटिंग कर सकते हैं, मेनी टाइप ऑफ कोटिंग्स होती हैं, जैसे कि अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल, जैसे हमने पेंट कर दिया, वैक्स लगा दिया, वार्निश लगा दिया, ठीक है, एंटी करोजन सब्सटेंसेस लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें हम पेंट कर सकते हैं अपने आयरन के ऊपर, ताकि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ही ना रहे उसका। और इस तरीके से हम कोटिंग, पेंटिंग, वैक्स लगा के भी आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग के। सो बेसिकली हमें आयरन को रस्टिंग से बचाना है। जितना ज़्यादा हम आयरन को रस्टिंग से बचाएंगे, उतना ज़्यादा आयरन अपनी स्ट्रेंथ में रहेगा, उतना ज़्यादा टाइम के लिए आयरन चल पाएगा। जितना आप आयरन को खुला छोड़ दोगे ऑक्सीजन एंड वाटर में, उतनी ही जल्दी आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और वो करोड होने लगेगा, वो खराब होने लगेगा एंड वो फाइनली वीक हो जाएगा। सो बेसिकली आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि आयरन को प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, कोटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग का इस्तेमाल करते हैं। और हम आयरन को क्यों प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि आयरन तुरंत में ही ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आके जल्दी से आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है और ये आयरन ऑक्साइड आयरन के ऊपर आके चिपक जाता है, जो कि एक ब्राउनिश फ्लेकी सी लेयर होती है जो आयरन की स्ट्रेंथ को कमजोर करती है, आयरन को कमजोर करती है। तो हमें उससे आयरन को बचाना है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको रस्टिंग ऑफ आयरन आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड स्टूडेंट्स, ऐसी ही कई एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन सभी जगह ऑपरेट कर सकते हैं। आप जैसे ही वेबसाइट विजिट करेंगे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि है ग्रैब ई नोट्स। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ई नोट्स आ जाएंगे, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस पेपर्स, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे ही लेक्चर्स सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी जगह अवेलेबल है। आप बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।